करते हैं हमारी बिग बॉस की वन ऑफ द लेडीज की, जो बिग बॉस विनर तो नहीं बन पाई लेकिन खुद को बिग बॉस विनर समझती है। किसी के सॉरी बोलने से इसे लगता है ये बिग बॉस जीत गए, लेकिन दुनिया की चूतिया बनाया तुमको। वन ऑफ द फास्टेस्ट लेडी है ये, जो कहती है कि वड़ा पाव कमा के ये 50,000 कमा सकती है, लेकिन फिर भी ये खुद को गरीब कहती है। और इसे पैसे नहीं कमाने, बस लोगों की सेवा करनी है। तो 20 का वड़ा पाव मैडम 50 में काहे को बेचती हो? जब तुम्हें पैसे कमाना ही नहीं है तो 20 रुपए के वड़ा पाव के तुम 50 रुपए लेती हो, लेकिन फिर भी कहती हो जनता माफ नहीं करेगी। तुम्हें पैसे नहीं कमाना, बल्कि ये तो तुम लोगों की सेवा कर रही हो। फिर भी जब टॉयलेट जाती है तब हाथ नहीं धोती, उसी से वड़ा पाव बना लेती है। फिर इसके वड़ा पाव में टेस्ट आता है, लोगों का पेट खराब होता है, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये कहती है मेरा वड़ा पाव फेमस है। और कभी कभी जिंदगी में इको फ्रेंडली हो जाया कर, क्योंकि जिंदगी में बंदे को इको फ्रेंडली होना पड़ता है, और कभी कभी बंदे को इको फ्रेंडली होना भी चाहिए। छोटा है, ठीक है। वो कहता है उसकी पहली लाइफ की लड़की में हूँ, गर्ल। उसने अपनी बाइक के पीछे आज तक किसी को नहीं बिठाया, मुझे बिठाया। तो वो कहता है कि वन वुमेन हूँ मैं, तो वो मेरे साथ वो हर एक चीज करती है। बिग बॉस में गई थी, जैसे बात तो ऐसे करे जैसे ये स्पेस घूम के आ रही हो, और ये बिग बॉस में नहीं रह रही थी बल्कि ये तिहाड़ जेल होकर आ रही हो। बता तो ऐसे रही हो दुनिया को जैसे ये बिग बॉस में नहीं थी बल्कि तिहाड़ जेल में बैठी थी, वहां से खाने। कल मैंने अपने हस्बैंड से कहा यार टपरी वाली चाय पिला दे, ऑटो में बैठ के घूमी हूँ मैं, वड़ा पाव मिस करा मैंने, वड़ा पाव खाया, मतलब बहुत वो कुछ नहीं मिला था, लेकिन ये अपने वड़ा पाव को मिस कर रही थी। लेकिन वही बिग बॉस में इसने वड़ा पाव बना के और हाथ भी नहीं धोए थे और अनिल कपूर को खिला भी दिया। लेकिन ये अलग बात है, लेकिन फिर भी ये बंदी कहेगी कि ये बिग बॉस में बहुत डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि इसे बिग बॉस में मजा नहीं आ रहा था। इसे बिग बॉस में मजा तब आता जब इसका वड़ा पाव का ठेला बिग बॉस अंदर लगाने देता, लेकिन वो तो बिग बॉस ने होने नहीं दिया। और बिग बॉस ये जीतना चाहती थी, लेकिन बिग बॉस तो ये जीत नहीं पाई। अब इसलिए ये दुनिया को ये बता रही है कि ये बिग बॉस में नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में रहकर आई हो। भाई बंदी का इक्वल लॉयल तो देखो, बंदी बंदी के अंदर ईगो कितना है ये देखो तुम। बंदी का ईगो लेवल है ना थोड़ा हार्ड है भाई। कभी कभी जिंदगी में बंदे को मैच्योर भी हो जाना चाहिए अपनी जिंदगी को लेकर। ये इतनी अमीर है, इतनी अमीर है, इसके पास बहुत सारा पैसा, ये महीने के 10 लाख कमा सकती है, बल्कि ऐसा तो इसने खुद ही बोला था। लेकिन फिर भी ये खुद को भाई न जाने क्यों ये गरीब समझती है। गरीब समझती नहीं बल्कि हम लोगों को ये गरीब समझती है, जो अपनी गरीबी हम लोगों को दिखाती है। लेकिन है इसके पास रईसी, घूमती है मस्त एक गाड़ी में है, लेकिन फिर भी ये खुद को गरीब कहती है और हर बात पे इमोशनल हो जाती है। अपना वही रोने धोने वाला नाटक शुरू कर देती है। भाई हमारी तरफ से तू कुछ भी कर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तू वड़ा पाव बेच, तू ना बेच, तू 20 का बेच, तू 30 का बेच, तू 50 में बेच, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तू वड़ा पाव जब भी बनाया तो प्लीज़ हाथ धोकर ही वड़ा पाव बनाया कर, क्योंकि हाथ धोकर किसी की ज़िंदगी तू बर्बाद मत कर, इसलिए हाथ धोकर ही वड़ा पाव बनाया कर। भाई जितनी भीड़ सिनेमा के आगे नहीं लगती ना, जितनी भीड़ यूपीएससी के एग्ज़ाम में नहीं लगती ना, उतनी भीड़ इसके वड़ा पाव के ठेले के आगे लगती है। फिर हमारे देश के बेरोजगार युवा कहते हैं कि हमें देख लो भाई, अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता। जॉब नहीं मिलती। भाई पहले ही तुम वड़ा पाव की लाइन में लग जाते हो तो फिर शिक्षित कहाँ से हो जाओगे भाई तुम? हाँ, जब ये हाथ नहीं होती वो वड़ा पाव तुम खा लेते हो, और इस वड़ा पाव को तुम इतना फेमस समझते हो। ये कुछ भी बोलती है और इसकी बातों को सुनकर तुम इमोशनल हो जाते हो, लेकिन फिर भी कहते हो कि हम समझदार हैं। भाई घंटे के समझदार हैं हम, हमसे अच्छी तो समझदार ये है जो हमको चूतिया बना के जाती है, हमारा चूतिया काट कर हमसे सिंपत्ति लेकर, हमसे टीआरपी लेकर हमारी ही बचा चाहती है। और इसके पति को ये कहती है ये बॉयफ्रेंड नहीं है, ये इसका पति नहीं बल्कि इसका बॉयफ्रेंड है। उसने अपनी ज़िंदगी में किसी भी लड़की को इसके अलावा कभी बाइक के पीछे नहीं बिठाया। बट हम बिठाता भी कैसे, क्योंकि कोई और लड़की उससे पटी ही नहीं। जब कोई और लड़की उससे सेट ही नहीं हुई तो बेचारा क्या ही बिठाएगा। तो एक ही तो बंदी थी जो उसके गले पड़ गई। अब वो तुमसे जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन उसकी तुम्हारे आगे एक भी चलती नहीं। फिर भी कहती है कि मैं उसे वक्त नहीं दे पाती। तुम उसे वक्त कहाँ दोगी, क्योंकि तुम उसे एक भी वक्त देना नहीं चाहती, एक भी ज़िंदगी का मिनट तुम उसे देना नहीं चाहती। लेकिन ये बंदी कहती है कि वो उसे अपना ज़िंदगी का अहम टाइम उसे देना चाहती है, वो इससे प्यार करता है, बाकी इसके पति को दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो थोड़ी इको फ्रेंडली हो जाए, क्योंकि उसकी जज्बात को तू नहीं समझ पाएगी कि आखिर वो क्या चाहता है। उसे वैसे भी क्या, उसे तो बहुत सारा पैसा मिल रहा है, उसके ऊपर उसकी बीवी ड्रामा करके बहुत सारे सिंपत्ति, बहुत सारे टीआरपी और बहुत सारा पैसा और बहुत सारी पब्लिसिटी कमा कर ला रही है। तो उसे क्या ही चाहिए? हाँ, घर बैठ के जब सब कुछ खाने को मिल रहा होता तो भाई मैं हूँ या वो होता तो क्या ही बोलते, क्योंकि हमें तो ज़िंदगी में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम लोगों की ज़िंदगी थोड़ी होती है भाई। हमारी ज़िंदगी में तो साला कोई भी आता है बैंड बजा के चला जाता है। भाई लड़के हैं भाई, अब लड़के क्या ही कर सकते हैं भाई। हमारे साथ देखो ऐसे ही होता है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं हम अपने जज्बात किसी को बता सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कहती है कि इसका पति
इसके साथ बाइक पर बैठा कर इसको और घूमना चाहता है, किसी और लड़की को अपनी बाइक पर नहीं बिठाना चाहता है। वो जानता है कि इस डायन के कितने नाटक की नखरेबाज लौंडिया हर चीज़ में नखरा करती है। अब इसको किसी ने सॉरी बोल दिया तो इस बेचारे को लगता है कि किसी के सॉरी बोलने से ये बिग बॉस जीत गए। तो मैडम, बिग बॉस जीतने में और किसी के सॉरी बोलने में बहुत फ़र्क होता है। ये कहता है कि पहले तो लोग इसे लड़की नहीं मानते थे, मतलब इसकी नज़रों में ऐसे लगता था कि बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट बैठे हैं वो इसे लड़की नहीं मानते, लेकिन फिर उन्होंने बोला ऐसे कि तू ही लड़की है, तू ही वो गर्ल है जो मेहनती है, तो लड़की तू ही है, बाकी सब इस दुनिया में लड़की नहीं है बल्कि ये वाले हैं। तो लड़की तो तू ही हो सकती, क्योंकि बाकी तो लड़की है ही नहीं, ऐसा इसको लगता है कि ये दुनिया की मोस्ट ऑफ द मैच्योर लड़की है, बाकी दुनिया में लड़कियां थोड़ी हैं भाई, क्योंकि लड़की तो यही है। और अनिल कपूर को भाई वड़ा पाव खिला दिया। अब कहती है कि फिल्म में जाना चाहती, क्योंकि ये फिल्मों में काम करेगी। देखो, फिर भी ये कहती है कि मैं गरीब हूँ और वड़ा पाव बेच कर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन असल में तू सेलिब्रिटी बनना चाहती है, इसलिए ये झूठियापन मत कर और हमको ये मत झूठा दिलासा दे कि तू क्या करना चाहती, क्या नहीं करना चाहती। जो कुछ भी करना है ना तुझे कर, बस हम लोगों का टाइम खराब मत किया कर। तो भाई लोग, अगर भाई का वीडियो अच्छा लगा तुम्हें तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और लाइक सब्सक्राइब तुम्हें ज़रूर से ज़रूर करना है, तो लाइक सब्सक्राइब वीडियो को करके ही जाना। और ये वीडियो तो जस्ट तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए, तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर दो।